आज हम एक ऐसी चीज़ पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ओपिनियंस हैं एंड बहुत सारे लोगों के अंदर कंफ्यूजन भी रहता है कि भाई 1 साल में मैंने स्किल्स को दिया है एंड एक 4 साल की डिग्री है। तो आज हम इसी चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं एंड हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम लोग को भी बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा होगा ये चीज़ कि आखिर में कौन ज़्यादा यूजफुल है, 4 साल की डिग्री या फिर 1 साल कोडिंग को दे दिया तो वो। एंड लेट्स गो एंड देखते हैं, लेट्स सी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग 1 साल की कोडिंग से, ठीक है। तो देखो, अगर तुम साल भर बैठ के कोडिंग करते हो, अच्छे से कंसिस्टेंसी मेंटेन रखते हो उसमें एंड देखो एक गाइडेड रूट को फॉलो करते हो, देन यू विल लर्न अ लॉट थिंग इन अ सिंगल ईयर। में 1 साल में बहुत सारी चीजें सीख सकते हो अगर तुम एक प्रॉपर गाइडेड रूट फॉलो करते हो। एंड मैंने जैसा बोला, तुम बहुत सारी चीजें सीख सकते हो 1 साल में एंड 1 साल बहुत होता है। लेकिन इफ यू आर स्कैटर्ड, लाइक कि तुम मतलब बहुत सारी चीजें सीख रहे हो एक साथ, कभी ये कभी वो और तुम्हारे अंदर कंसिस्टेंसी भी नहीं है। 2 दिन कोडिंग कर रहे हो, 4 दिन 5 दिन गायब रह रहे हो, फिर 2 दिन बैठ रहे हो, 1 दिन बैठ रहे हो, फिर वही है गायब रह रहे हो। और उसमें भी वही है कि तुम कभी एक टेक्नोलॉजी सीख रहे हो तो कोई तुम्हें आकर के बताते रहा है तो तुम उसको चेंज करके कभी दूसरा सीख रहे हो। लाइक मैं तुम्हें बताता हूँ, लाइक इस टाइम पे ना बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फ्रंट एंड का काम बिल्कुल खत्म है भाई, फ्रंट एंड डेवलपर्स का काम बिल्कुल खत्म है, कि अब वो सब चीजें तो एआई ही कर दे रही है, तो मतलब फ्रंट एंड करने का कोई मतलब नहीं बनता है। बट ये रियलिटी नहीं है भाई। देखो, अगर तुम्हें फ्रंट एंड के बारे में पता ही नहीं होगा देन एआई क्या, तुम्हें दूसरा डेवलपर ही, एक दूसरा इंसान ही तुम्हारी जॉब को ले लेगा। एआई तो जब लेगा लेगा भाई वो, लेकिन तो उससे पहले, एआई से पहले एक दूसरा डेवलपर तुम्हारा जॉब लेने वाला है। पहले उस टेक्नोलॉजी को सीखो, समझो, देन एआई की हेल्प से हम लोग उससे अपने काम को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम इसके ऊपर भी बात करेंगे, बहुत ही डीपली बात करेंगे भाई, एआई सच में हमारी जॉब खाने वाला है, खा रहा है, या फिर ये जस्ट बबल है। इस चीज के ऊपर हम डीपली बात करेंगे, मे बी इस वीडियो के बाद या फिर बात की जाएगी फ्यूचर में, लेट्स सी, ठीक है। इस पर बहुत ही डीपली बात होगी। तुम लोग अगर कहोगे तो कमेंट बॉक्स में बोलोगे और इस पर जल्द से जल्द वीडियो लाएंगे। एआई वर्सेस वर्सेस नहीं, मतलब एआई रियली जॉब खा रहा है या खाएगा, या फिर ऑल दिस थिंग्स जो भी चल रहा है आज के टाइम पे एआई से रिलेटेड, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना जरूर कि मुझे एआई के ऊपर वीडियो लानी चाहिए या फिर नहीं। अगर तुमने 1 साल दिए हैं अपने स्किल्स को, प्रॉपरली टाइम दिया है, अच्छा 10-10 घंटे, 12-12 घंटे प्रॉपर, मतलब तुमने चीजों पर काम किया, ऐसा नहीं 10 घंटे बस बैठे हो, बस बैठ के नहीं, तुमने प्रॉपर 10 घंटे 12 घंटे काम किए हैं, देन तुम कह सकते हो कि यू आर स्किल्ड इनफ, कि भाई एक तुम 4 साल डिग्री वाले एवरेज लड़के से तुम बहुत ही ज्यादा स्किलफुल हो गए। तुम खुद को ये कह सकते हो कि भाई मैं इससे बहुत ज्यादा स्किलफुल हूँ, और तुम कहने को ही नहीं, मैं तुम सच में ही स्किलफुल हो गए। क्योंकि आई हैव सीन अ लॉट बॉयज, नॉट ओनली बॉयज, अ लॉट स्टूडेंट्स, क्योंकि 4 साल की डिग्री के बाद उन्हें कुछ नॉलेज नहीं होता उनके अपने कोर ब्रांच के बारे में, कोर सब्जेक्ट्स के बारे में। सब्जेक्ट्स तो छोड़ो तुम भाई, जिस ब्रांच से हैं, सीएस ब्रांच से हैं, उनमें उन्हें किसी एक डोमेन के बारे में भी कुछ अता पता नहीं होता है, किसी एक लैंग्वेज के बारे में कुछ सही से पता नहीं होता है। मैंने देखे हैं ऐसे लड़के को, ठीक है। वो लड़कों ही नहीं भाई, मैं लड़कों बोलूँ तो ये मैं समझना कि लड़कों के लिए है, मतलब पूरे सबके लिए, लड़कियों के लिए भी है, सारे स्टूडेंट्स के लिए है भाई ये चीज। सो इफ यू आर गिविंग 1 ईयर प्रॉपरली टू योर स्किल, देन इट माइट बी बेटर देन अ 4 ईयर एवरेज स्टूडेंट, ठीक है। मतलब एक 4 साल डिग्री धारक एवरेज स्टूडेंट से बहुत आगे हो गए, तो अगर तुमने 1 साल प्रॉपर दिया है और तुम स्किलफुल हो तो। अभी बात करते हैं डिग्री की भाई, 4 साल की डिग्री क्या है सन। देखो भाई, कॉलेज में क्या देती है, कॉलेज में एक स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट देती है, ठीक है, नेटवर्किंग देती है, बहुत सारी चीजें में मिलते हैं कॉलेज में। लेकिन उसमें भी हम लोग मस्ती कर रहे हैं पूरा टाइम, असाइनमेंट फॉलो कर रहे हैं कभी तो, मतलब जो भी असाइनमेंट मिल रहा है उसमें बस दिन भर लगे पड़े हैं, और या तो फिर एग्जाम्स के लिए रट रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एंड ऐसे ही करते करते ऐसे पता भी नहीं चलेगा उन्हें का वो 4th ईयर में पहुंच गए। एंड वहां पर उन्हें समझ में आएगा भाई कि अभी हमें प्लेसमेंट भी करनी है, तब वो प्लेसमेंट की तैयारी में लग जाएंगे भाई। फिर से चीजें वही हैं, कोई बता दिया भाई डीएसए कर लो प्लेसमेंट लग जाएगी अच्छे से, कोई बता दिया कुछ, तो भाई बस वो उन्हीं सब चीजों में लग जाते। फिर उन्हें कोई रियल लर्निंग से, रियल स्किल से कोई उनका मायने मतलब नहीं रहता है। बस उन्हें चाहिए कि भाई कुछ भी रटवा दो, मुझे कुछ भी बता दो जिससे मेरी प्लेसमेंट लग जाए, दैट्स ऑल। लेकिन हाँ, अगर जो स्टूडेंट भाई पूरे 4 साल अपने स्किल्स पर ध्यान देता है, अपने पर्सनल डेवलपमेंट पर ध्यान देता है, तो वो बंदा बहुत आगे होगा एज कम्पेयर टू दोज गाइज, दोज स्टूडेंट्स जो कि भाई 4 साल बस चिल कर रहे हैं, घूम टहल रहे हैं एंड बस एग्जाम्स के लिए रट रहे हैं चीजों को, फिर प्लेसमेंट की तैयारी में लग पड़े हैं। सो बस, तो वो उनसे तो बहुत ही आगे होगा ये, जो कि जिसने पूरे 4 साल पूरे कंसिस्टेंसी के साथ अपने स्किल्स पर ध्यान दिया है। सो अब मैं तो बताता हूँ कि देखो, मेन चीज यहाँ पर 1 ईयर वर्सेस 4 ईयर्स डिग्री है ही नहीं, ठीक है, ये कुछ है ही नहीं। मतलब तुम किस चीज पर फोकस करते हो। अगर तुम्हारा टाइम भाई फालतू चीजों में जा रहा है, बस घूमने टहलने में, चिल करने में, मजे करने में बस जा रहा
रहा है। तुम 1 साल की बात करो, 4 साल की बात करो या 5 साल की बात कर लो, तुम कुछ भी नहीं सीखने वाले हो, बस वैसे ही रहोगे जैसे थे 4 साल पहले, 1 साल पहले, तुम वैसे ही रहने वाले हो। तुम बस अगर कुछ बदलेगा तो तुम्हारी एज बदलेगी भाई, उसके अलावा और कुछ नहीं बदलने वाला। ना ही तुम्हारे नॉलेज में कुछ इजाफा होगा, ना ही तुम कुछ और चीजें तुम्हारे अंदर आने वाली है। कहीं कहीं पर डिग्री मैटर करती है, बट डिग्रीज हमेशा मैटर नहीं करती है, ये भी एक रियलिटी ही है। लेट्स से मेरी कंपनी है, या फिर लेट्स से तुम खुद भी ये इमेजिन करके देख लो, तुम्हारी ही कोई कंपनी है। लेट्स से तुम्हें चाहिए कि भाई मेरी वेबसाइट थोड़ी सी स्लो चल रही है, या फिर इसमें थोड़े बहुत बग्स हैं, मुझे सॉल्व करना है। तो अभी तुम जाओगे भाई लिंक्डइन वगैरह पे पोस्ट करोगे कि भाई मुझे एक डेवलपर की जरूरत है, एक पैशनेट डेवलपर की जरूरत है। तो वहां से तुम्हें बहुत सारे लोगों के डीएम वगैरह आ जाएंगे, तुम्हें इंक्वायरीज आ जाएंगी। उसका तो जब इंटरव्यू का प्रोसेस होगा तो तुम क्या देखोगे उसमें कि तुम्हारी क्या डिग्री है। मेनली तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें चाहिए कि मेरा काम होना चाहिए, दैट्स ऑल। मुझे डिग्री से नहीं मतलब है, बीटेक का लड़का हो, बीसीए का हो स्टूडेंट, या फिर बीएससी का हो, किसी का भी हो, या कोई डिग्री ना भी कर रहा हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे चाहिए कि भाई तुम अपने प्रोजेक्ट दिखाओ, तुम्हें स्किल्स क्या आती है, उसका प्रूफ ऑफ स्किल्स दिखाओ मुझे तुम्हारी, बस मुझे उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। बस मुझे यकीन होना चाहिए कि हाँ तुम्हें काम आता है, एंड बस मेरी कंपनी में भाई मेरा जो काम है वो तुम कर सको। मुझे ये नहीं चाहिए भाई मैं बीटेक का लड़का रख लेता हूँ, बीटेक का स्टूडेंट रख लेता हूँ, एंड वो बंदा एक लायबिलिटी ही बन के रह गया है मेरी कंपनी के लिए। मतलब वो बस उसे कुछ आता जाता है ही नहीं, अभी भी मतलब मेरी कंपनी में आगे वो सीख रहा है बैठ के, और जो पुराने कोड्स हैं उनको भी बेकार कर रहा है। ऐसे लड़के को रखना, ऐसे स्टूडेंट को रखना प्रीफर करोगे, या फिर एक ऐसे स्टूडेंट को जिसके पास कोई डिग्री नहीं है बट हाँ उसके पास स्किल्स हैं, जिसको काम करना आता है? तो तुम ऐसे लड़कों को रखना प्रीफर करो। बहुत सारे इंटरव्यूज में एंड बहुत सारी कंपनीज डिग्री को प्रीफर करती हैं, हाँ तो वो चीजें तो रहेंगी ही हमेशा, बट वो है कि डिमोटिवेट नहीं होना है अगर तुम्हारे पास कोई डिग्री नहीं है तो। लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई डिग्री नहीं है तो डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि डिग्री डिफाइन नहीं करती कि तुम्हारी स्किल्स क्या है, ठीक है। तुम्हारे स्किल्स डिफाइन करते हैं कि तुम किस लेवल के स्किल्सफुल बंदे हो, ठीक है। डिग्रीज वगैरह के फालतू टेंशन मत लो, ठीक है। मोटिवेशन तुम्हारा डाउन नहीं होना चाहिए। बाकी कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कह सकते हो, पूछ सकते हो मुझसे। बाकी मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय। और हाँ एक चीज और है कि भाई मैं अपना एक पर्सनल स्टोरी मेरी है, मैं लाइक बीसीए कर रहा हूँ, मैं बीसीए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, और मैं मिला था भाई एक बीटेक फाइनल ईयर, नॉट फाइनल ईयर, मतलब उसने बीटेक फाइनल पास कर लिया था, ठीक है। तो उससे थोड़ी बहुत मतलब हुई थी मेरी। तो अगर तुम्हें वो पूरी स्टोरी जाननी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। मैं तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है भाई सच बताऊँ तो, और मैं उस स्टोरी को इस वीडियो में कवर नहीं करना चाहता क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो अगर तुम लोग बोलोगे तो मैं उस स्टोरी को एक नेक्स्ट वीडियो में, अलग वीडियो में बताऊंगा, एंड बहुत सच बताऊं तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है भाई, क्योंकि मैं वो रियल एक्सपीरियंस है मेरा कि भाई डिग्री वर्सेस स्किल्स की, तो वो मैं तुम्हें जरूर बताना चाहूंगा, ठीक है। सो उस स्टोरी को जानने के लिए भाई लोग नीचे कमेंट बॉक्स में फटाफट से बहुत सारे कमेंट भर दो, स्पैम कर दो कि भाई स्टोरी वाली वीडियो जल्दी से ला, वो स्टोरी जो भी है तेरी। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय।